वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजेश रेलवे। तो दोस्तों मैं आज ये एक ऐसी वीडियो के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, एक ऐसा कोर्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो कि मतलब एक बार कोर्स हो जाए 1-2 साल का, तो उसके बाद मतलब इतना प्रॉफिट मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट जॉब लगने की इतनी संभावना हो जाती है। लगभग 60-70% गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना होती है। यही भले ही वो लड़का एवरेज स्टूडेंट हो, भले ही वो लोअर एवरेज स्टूडेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उसमें रिजर्वेशन का कोटा मिलता है उसमें उसको। तो वही अभी इस टाइम मतलब मैं उसकी किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, मैं अप्रेंटिस सीसीए कैंडिडेट, मतलब जो कितने साल का कोर्स होता है उसके बारे में बहुत बात करना चाह रहा हूँ, जिसमें अभी अभी हाल ही में एससीआर से 2801 पदों पर भर्ती निकली हुई है और डब्ल्यूआर से 5349 पदों के लिए और सीआर से 51 पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। मतलब टोटल 8201, मतलब 8000 से प्लस स्टूडेंटों की मतलब वैकेंसी निकली हुई है। तो वही इसमें मतलब क्या क्या होता है, मतलब जो दोस्तों मतलब अप्रेंटिस में क्या करना पड़ता है, कितने सवाल होते हैं लड़कों के, कितने क्या सवाल होते हैं, कितने कितने सवाल होते हैं, कितने साल का होता है, कौन कौन भर सकते हैं इसको, क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कितनी छुट्टी मिलती है, कितनी उम्र तक भर सकते हैं। तो वही ऐसे बहुत से सवाल होते हैं स्टूडेंट के बारे में कि मतलब एवरेज स्टूडेंट जिसकी नौकरी नहीं लगी, मतलब जिसको कितने साल में भर सकते हैं, इसमें रिलैक्स मतलब जो छूट भी मिलती है या कास्ट वाइज छूट मिलती है, कैटेगरी वाइज। तो वही इसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ आज। तो पहला सवाल है किस उम्र तक भर सकते हैं इसको। तो 15 से 24 तक आराम से भर सकते हैं इसके। और मतलब जो SC ST OBC वालों के लिए, उसके लिए मतलब कैटेगरी वाइज उसके लिए मतलब रिजर्वेशन भी है उम्र के हिसाब से। मतलब 3 साल का तो मेरे को लगे एक ओबीसी में है और SC ST वालों को 5 साल का है। तो कितने साल का होता है कोर्स लगभग, तो ये मैकेनिकल से 1 साल का होता है और इलेक्ट्रिशियन से 2 साल का होता है, तो 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद है कौन कौन भर सकते हैं, कौन कौन मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसमें। तो 10th पास प्लस 10th में 50% परसेंटेज होना चाहिए पासिंग मार्क, और ITI चाहिए, मतलब ITI कंपलसरी है स्टूडेंट को। डिप्लोमा नहीं चाहिए, डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, मतलब इसको नहीं है, मतलब नहीं है उसमें क्वालिफिकेशन डिप्लोमा। क्या फ़ायदा है इसमें, लगभग ग्रुप डी में 20% वैकेंसी का रिजर्वेशन मिलता है आपको। जैसे 32,000 वैकेंसी आई है तो लगभग 6400 वैकेंसी आपके सीसीए कैंडिडेट वालों की है। तो इसी यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें। और क्या क्या काम होता है, मतलब असिस्टेंट की पोस्ट पर होता है। जैसे कोई भी असिस्टेंट होता है वेल्डर के लिए, एक वेल्डर होता है जिसके लिए आपको एक असिस्टेंट दे देगा और मतलब उसको काम करना पड़ेगा। ऑफिस में भी असिस्टेंट होते हैं, मतलब जैसे ये बुक वगैरह कैसे भी कागज़ वगैरह कैसे फाइल वगैरह निकालना लेके जाना, ऐसे असिस्टेंट की पोस्ट पर होता है। कितनी सैलरी मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, मतलब जैसे 1 साल का कोर्स होता है तो लगभग उसे 7 से 9 हज़ार तक मिलती है और 2 साल का होता है 9 से 12 हज़ार तक का मिलता है आराम से। और कितनी छुट्टी मिलती है, कितनी छुट्टी मिलती है, मतलब 8 से 10 CL मिलती है। 8 से 10 CL मतलब पर ईयर मिलती है, मतलब 8 से 10 CL बहुत छुट्टियाँ हैं लगभग। मतलब आराम से अपना हर एक मतलब अपना मतलब कोई भी त्योहार वगैरह फेस्टिवल वगैरह अपना इमरजेंसी काम अटेंड कर सकता है। मतलब 8 से 10 CL अपने मतलब। और कितनी मेडिकल छुट्टी मिलती है, मतलब 15 मेडिकल लीव मिलती है भाई। वही इसी से मतलब पता चल रहा है। तो करिए।